हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं ट्रिवियल टॉक्स और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मशहूर हस्तियों के बारे में जिनकी सफलताएं के किस्से तो आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल को आप शायद ही जानते होंगे। और स्ट्रगल से मेरा मतलब अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल नहीं। सो सिंस फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस, तो इसी कोट के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से कार्टूनों में भी जान डाल दी। मिकी माउस, डोनाल्ड डक जैसे अनेकों मशहूर कार्टून्स के निर्माता वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने अमेरिका में कार्टून इंडस्ट्री की नींव रखी, उनकी शुरुआती जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई थी। वॉल्ट एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। अपने पिता के साथ न्यूज़पेपर बेचना और एम्बुलेंस चलाना जैसे छोटे मोटे कामों से लेकर एनिमेशन इंडस्ट्री जायंट तक का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन उनकी ड्राइंग में शुरू से ही बहुत रुचि होने के कारण उन्हें मसूरी में एक न्यूज़पेपर कंपनी में आर्टिस्ट की जॉब मिल गई। लेकिन बहुत जल्द उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया, ये कह के कि उनमें कल्पना और क्रिएटिविटी की कमी है और उनके पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है। उसके बाद उन्होंने लेफोग्राम कंपनी की स्थापना की, जो जल्दी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर्स कंपनी की स्थापना की। उसके बाद से फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने सफलता के इस मुकाम पे उन्हें 59 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें से उन्होंने 22 बार ऑस्कर अवार्ड जीता, जो खुद में एक विश्व रिकॉर्ड है। और आज चाहे मार्वल स्टूडियोज हो या 20th सेंचुरी स्टूडियोज, इन जैसे अनेकों बड़ी कंपनियां द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अंडर काम करती हैं। तो हमारे लिस्ट में अगला नाम है उनका, जिन्हें उनकी स्कूल लाइफ में क्लास का सबसे डम लड़का कहा जाता था। लेकिन उन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, रिलेटिविटी थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे अविश्वसनीय कॉन्सेप्ट्स के खोज करने वाले द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन। और आज के समय में आइंस्टाइन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक जीनियस की छवि आती है। लेकिन आइंस्टाइन शुरू से एक जीनियस नहीं थे, बल्कि 9 साल की उम्र तक तो वो ढंग से बोल भी नहीं पाते थे। उनके बोलने की इस तकलीफ के कारण उनके टीचर्स भी उन्हें बेवकूफ समझते थे। उन्हें जल्दी स्कूल से भी निकाल दिया गया। उन्हें तो दूसरे स्कूल ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में एडमिशन भी नहीं मिला। इतने मुश्किलों के बावजूद किसे पता था कि यह बच्चा भविष्य में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगा। उनके द्वारा दिए गए अनेकों सिद्धांत जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एनर्जी मास इक्विवेलेंस इस मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में एक अहम भूमिका अदा कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे अनेकों थ्योरीज दिए जिनको साइंटिस्ट आज भी समझने में लगे हुए हैं। और बाद में उन्हें फिजिक्स में इन्हीं अहम खोजों के कारण उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अगले व्यक्ति हैं माइकल जॉर्डन। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भगवान कहा जाता है, उसी तरह माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर में से एक है, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन अपने बास्केटबॉल के शुरुआती करियर में वो भी एक फेलियर थे। शुरू में तो उन्हें अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से भी निकाल दिया गया था। उनके कोच को भी उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। यहाँ तक कि वो खुद कहते हैं कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट्स मिस कर दिए हैं, लगभग 300 मैच हारा हूँ और 26 बार मुझ पर भरोसा करके मुझे गेम विनिंग शॉट दिया गया जिन्हें मैंने मिस कर दिया। मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ हूँ, लेकिन वही कारण है कि आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। और आज उनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन है। और आपने जॉर्डन के जूतों के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट्स में से एक, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्हें अमेरिका को सिविल वार से निकालने के लिए और दास प्रथा यानी स्लेवरी को खत्म करने के लिए अमेरिकन आज भी याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले उनको कई बार इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। उनका जीवन तो बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा। रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं, पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं। उन्होंने अपने लॉ की पढ़ाई भी खुद से ही की। किताबें वो दूसरों से मांगते जिन्हें जरूरत नहीं। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और अमेरिका के आज तक के सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट बने और वहां के लोगों के दिलों में सदा के लिए अमर हो गए। फन फैक्ट, अमेरिका के $5 के नोट में सर अब्राहम लिंकन का ही चेहरा है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व की सबसे फेमस नोवेलिस्ट में से एक, जेके रॉलिंग की। जो लोग नहीं जानते, फेमस हैरी पॉटर नोवेल की लेखिका जेके रॉलिंग ही है। लेकिन ये नोवेल पब्लिश करने से पहले तक रॉलिंग पूरी तरह से जॉबलेस थी। उनका बैंक बैलेंस 0 था, उनका पति से डाइवोर्स हो चुका था और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने नोवेल हैरी पॉटर को पब्लिश करना चाहा, तब उन्हें लगभग 12 मेजर पब्लिकेशन कंपनियों से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, ये बोल के कि इस नोवेल की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और लगन के कारण आखिर एक ब्लूम्सबेरी कंपनी ने उनका नोवेल पब्लिश कर ही दिया। फिर 1997 और 1998 में इस बुक को चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और साथ ही जेके रॉलिंग ब्रिटेन की सबसे सक्सेसफुल ऑथर बनी और 5 साल के अंदर ही वो विश्व की कुछ अमीर महिलाओं में से एक थी। और इस लिस्ट के आखिरी शख्स है थॉमस एल्वा एडिसन, इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब, जिनके कारण आज अंधेरी जगह में भी रोशनी मुमकिन है। लाइट बल्ब का इन्वेंशन तो शायद मानव इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक है, लेकिन ये इन्वेंशन भी रातों रात नहीं हुई थी।
ऐसा कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन सही बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए थे। वो कोशिश करते रहते और फेल होते रहते, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो सफल जरूर होंगे और आखिरकार 1001वें बार में उनकी बल्ब जल उठी। ये तो कुछ नहीं, जब वो छोटे थे तब उनके टीचर ने उन्हें कहा था कि तुम बहुत बेवकूफ हो और तुम्हें कुछ सिखाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि बड़े होने पर भी उन्हें 2 जॉब से निकाल दिया गया प्रोडक्टिव नहीं होने के लिए। लेकिन किसे पता था कि यह इंसान आगे चलकर अपने दिमाग से इस अंधेरी दुनिया में रोशनी ला देगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर एडिसन अपने प्रयोग के दौरान हार मान जाते तो हम आज भी शायद अंधेरे में मशाले जला रहे होते। इसीलिए चुनौतियां तो सबके जीवन में होती है, लेकिन सफल वही होता है जो उन चुनौतियों से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करता है। क्योंकि ये याद रखिए, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना होता है, जिन्हें आसमां छूना होता है वो उड़ान भरते हैं। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी मजेदार वीडियोस मिलती रहें। और साथ ही लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें भी मोटिवेशन की जरूरत है। तब तक के लिए फेल होते रहिए, लेकिन हार मत मानिए।